हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार को अगर हम डिफाइन करें तो फिगर्स ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन। अलंकार एक अभिव्यक्ति है। आर वर्ड एक शब्द होता है दैट इज यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है विथ अ मेटाफॉरिकल मेटाफॉरिकल रादर देन अ लिटरल मीनिंग। सामान्य अर्थ से हटकर वह एक लाक्षणिक अर्थ देता है, फिगुरेटिव मीनिंग देता है। तो आइए हम अलंकार को प्रतीकात्मक रूप से जो है, तुलनात्मक रूप से जो है हम समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाने का काम करता है, उसी प्रकार से अलंकार हमारी भाषा में सरलता, प्रवाह, माधुर्य, सौंदर्य का समावेश करने के लिए किया जाता है। इससे हमारी भाषा सुंदर हो जाती है, निखर जाती है और मधुर हो जाती है, और हम उस अलंकार के प्रयोग से हम भाषा का जो है मधुर रसपान कर पाते हैं, उसका पूरा पूरा जो है भाषा का आनंद प्राप्त कर पाते हैं। तो विशेषकर फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 11th और 12th के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो अंग्रेजी में बहुत फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्तर पर जो है केवल 7 प्रकार के असाइंड किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सिमिली, मेटाफर, ऑक्सिमोरोन, पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, हाइपरबली, ओनोमेटोपिया। और इन सातों को 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सिमिलियरिटी, दूसरा है डिफरेंस, तीसरा है इमेजिनेशन और फोर्थ साउंड। मतलब समानता, अंतर, काल्पनिकता और आवाज। इन 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम 7 प्रकार का जो है फिगर्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। सिमिलियरिटी में क्या क्या है? सिमिलियरिटी में है सिमिली और मेटाफर। सिमिली मीन्स होता है उपमा और मेटाफर मीन्स होता है रूपक। सिमिली मीन्स उपमा। अगर उपमा को हम संधि विच्छेद करें तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, उप प्लस मा। उप मीन्स होता है निकट और मा मीन्स होता है तौलना या तुलना करना। तो आइए हम सिमिली को डिफाइन करते हैं। सिमिली इज द फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच सिमिली इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच उपमा वह अलंकार है जिनमें, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हमने जो है पॉइंट वाइज डिवाइड किया है। क्या है पहला पॉइंट? अ कंपेरिजन इज मेड, तुलना की जाती है। किसमें की जाती है? बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं में। दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं? ऑफ डिफरेंट काइंड, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। पुनः एक बार हम यहां ध्यान देंगे कि उपमा वह अलंकार है जिसमें तुलना की जाती है 2 विभिन्न वस्तुओं के बीच। और किस चीज की तुलना की जाती है? तो गुण, धर्म, स्वभाव की तुलना की जाती है। और तुलना करने के समय दोनों वस्तुओं में से किसी एक की समान गुण का जो है जिक्र किया जाता है। दोनों वस्तुओं में से कोई एक समान गुण का जो है जिक्र किया जाता है, which have at least 1 point in common, यानी दोनों वस्तुओं में जो है एक समानता का वर्णन किया जाता है।
द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड, तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण मैंने लिया, लाइफ इज लाइक अ बबल, जीवन और बबल, ये दो विभिन्न जो है ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइफ दूसरा बबल। क्या बताया जा रहा है? इज लाइक के समान है, जीवन बबल के समान है। इसका मतलब जीवन को जो है बबल के समान बताया जा रहा है, जीवन बबल के समान है। तो आप देखेंगे कि अगर बबल को आप ध्यान दें तो आप बोलेंगे कि बबल का जो है एक्सिस्टेंस नहीं होता है। बुलबुला बुलबुला क्रिएट होता है और तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। बुलबुला का अस्तित्व नहीं होता है। बुलबुला अभी पैदा हुआ, क्रिएट हुआ, तुरंत खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से जीवन को बुलबुले के समान बताया गया है कि अभी बुलबुला है, अभी खत्म। दी सेम वे जीवन का भी अस्तित्व ऐसा ही है, अभी जीवन है, अभी जीवन खत्म। तो बुलबुला जो है की तरह जीवन है। बुलबुले का क्षणिक होना, जीवन को भी क्षणिक होना, यह समानता दर्शाया गया है तुलना करने वाले शब्द लाइक से। दूसरा देखिए, लव इज लाइक अ स्वीट पॉइजन, प्रेम मीठे जहर के समान होता है। जहर किसी भी दशा में जो है वो मारने का काम करता है, लेकिन मीठा इसलिए कहा गया है कि जब किसी को प्रेम हो जाता है तो वह स्वीटनेस ऑफ पॉइजन दैट डजंट रियलाइज, ये पता नहीं चलता है। वो जो प्रेम वो पॉइजनस बनकर जो है, मीठा मीठा पॉइजन बनकर जो है वो तिल तिल मारने का काम करता है। तो जिसे भी प्रेम हो जाता है वो पॉइजन की तरह प्रतीत होता है, लेकिन मीठे पॉइजन की तरह। तो इस प्रकार से हमने आज बताया कि फिगर्स ऑफ स्पीच विशेषकर क्लास 11th और 12th के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप इसका अर्थ समझ पाएंगे, इसकी मीनिंग्स को समझ पाएंगे और इसके बारे में विस्तार से जो है आप सेंस को प्राप्त करेंगे। यदि आज का ये वीडियो आपके लिए बेहतर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, साथ ही वीडियो को पूरी अंत तक देखें, जिससे जो हमारा उद्देश्य है आप तक पहुंचाने का वो पूर्णतः आप तक प्राप्त हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज का जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।